इतिहास में ना आइल बा। कहल जाला कि खून का पहचान कैसे होला गुरुजी? विराम बड़ी सुंदर गजल लगत बा। कैसे? बहे खून मेरा, बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए। बहे खून मेरा चमन के लिए, लेकिन वीरन खातिर बड़ी अच्छी लाइन लिखल गइल बा। कैसे? भुजा जर वीर की सच्ची निशानी, भुजा जर वीर की सच्ची निशानी, भुजा जहर वीरों की सच्ची निशानी, सच्ची निशानी। अरे लिखी जाती माटी से काट, खाटी कहानी जिक्र भुजा में जोर रही वही का नाम इतिहास गई। सोचे कहल जाला कि बिना मेहनत के कोनो चीज ना मिलेला, मेहनत करबो सफलता मिली। लेकिन कहानी के शुरुआत हो गई। कैसे?
कैसा। वाह कहानी के समझला कि गड़गौरा के रहे वाला दौलत यादव उनकर सुपुत्र ओबे यादव का जन्म भइल बा। और जब जन्म भइल बा भैया तब बतावल जाला कि दौलत यादव बड़ा ही खेती कियारी के किसानी के काम करत रहलन। और जब काम करत रहलन इधर धीरे धीरे ओबे यादव बढ़े लगलन। और जब बढ़े लगलन उनका पढ़ाई शिक्षा दिशा शुरू करा दिया गल। और जब पढ़ लिख के सयान भइल माई बाबू का एक इच्छा होला कि उनका औलाद पढ़ लेबा लिख लेबा तो उ बनी का अगर आगे का भविष्य का बाटे। तब जाके दौलत यादव अपने लड़का से कहलन कि बेटवा पढ़ लिख लेला लेकिन तोहर विचार का बा तू बनवा का। तब कहलन कि बाबू हम पहलवानी के काम करब। बाबू इतनी बतिया सुनलन कुछ देर शांत रहन फिर मने में विचार कलन कि हम किसानी हमारा बेटा पहलवानी करी। कन ठीक बा बेटा तू पहलवानी करबा पहलवानी हम तोरा के कराई। ले जाके गौरा में रहे वाला एक गुरु रहलन जेकर नाम बतावल गेल शीतल धोबी। शीतल धोबी हर एक शिष्य के पहलवान सिखावे पहलवान बनावे के काम करत रहलन। पहलवानन का गुरु रहलन। ले जाके दौलत यादव अपने सुपुत्र ओबे यादव के दे देलन। और कहलन कि एक बात याद करी हो हमरे बेटवा के इतना पत्थर पहलवान बनई हो इतना मजबूत पहलवान बनवई हो कि जौना अखाड़ा में खड़ा होके वो अखाड़ा से बिना विजय होके ना लौटे। इतनी तो तू हमरा बेटवा के बढ़िया पहलवान बनैया तबे तो सिखैया ना तो मत सिखैया। ए भैया तो ना कहा कि तुरंत वहां से दौलत यादव चल आइलन। और जब चल आइलन तब इधर देखा अपने दौलत के पुत्र ओबे के शीतल धोबी उनके शिक्षा दीक्षा देवे लगलन पहलवानी के। दंगल दंगल में ले जाके डबल जोड़ा से लड़ावे के काम कैलन। और जब डबल जोड़ा से लड़ावे के कैलन धीरे धीरे वो मजबूत भइलन। उनके अखाड़ा में भेजब शुरू कर देलन। और जब शुरू कर देलन धीरे धीरे जब उन धीरे धीरे सीढ़ी चढ़त बहन तब देखा कहाँ का बुलावा आइल बा बिरहम गीत लगत बा। बड़े सुंदर गीत की सारा बाबा कौनो मेहरारू अपने सासू मैया के पुत्र से बड़ा अपने दुल्हा से परेशान बा कहत बा का अरे कहवा महंगा भइल कजरा टिकुलिया कहवा करुआ बकतेल महंगा भले कजरा टिकुलिया कहवा करुआ बकतेल। अरे कहवा महंगा भले कजरा टिकुलिया कहवा करुआ बकतेल। कहवा महंगा भले कजरा टिकुलिया कहवा
पहलवान बुला के अखाड़ा में लड़ा के खाली हो जाते नहीं, लेकिन यदि पर जिला नगर से लोग यहाँ दूर दूर से लोग यहाँ पहलवान लड़े खातिर। तो कहल जाला कि उस समय में उस जमाना में कोनो भी संदेश के जरिया ना रहे, जैसे कि ये समय लोग बैठल कहाँ बा और पासे में बैठल बा, तू मोबाइल से बैठे बैठे इंसान के लाइव देख ली। देखे ठीक हो कहवा महंगा भइल का जरा टिकुलिया, कहवा करुआ बकते कहवा महंगा भइल का जरा टिकुलिया, कहवा करुआ बकते कि कहवा टिकुलिया, कहवा करुआ बकते के बतावल जाला कि वो जमाना में लोग एक दूसरा के भी चिट्ठी तार भी ना भेजत रहलन। वो जमाना रहे, लोग बैलगाड़ी से एक दूसरा के यहाँ सामान और बात अपन पहुँचावे। तस शिव राम यादव एक बैलगाड़ी वाले के पकड़ लो, देखा कहना वो बेलन खातिर लाइन कैसे हुआ का सेरा भारी ना हल्लत का जलवा, कोई नहीं पावे लड़के पार। हुआ का सेरा भारी ना हल्लत का जलवा, कोई नहीं पावे लड़के पार। नामी पहलवा कोई नहीं पावे लड़के पार पार। बाबा अभी यादों को तब बताओ जरा कि नेवाड़ी गांव के बड़ा मजबूत बड़ा बलशाली पहलवान बताल गए कि नट नहार
का वीर लड़का रहे। ये चर्चित रहे कि क्यों कितना दूर से पहलवान बुला ले, लेकिन ऐसे क्यों जीते वाला ना बाटे। और वही भाई जितना पहलवान शिवराम यादव बुलैले रहलन, सब पहलवान नट नहार वीर लड़का से हार गइलन, बहुत हार गइलन, बहुत पीछे हट गइलन। अच्छा पीछे हट गइलन तब देखो नट नहार वीर लड़का एक बात कहत बा, विराम गीत बदल गइल। बड़ा सुंदर गीत के इशारा में भैया बतावल जाला कि हमरे बिरहा की स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गीत गावे। जब कोई बुल्लू गुरु जी और रामदेव गुरु जी में बिरहा होखे तब देखो दोनों जने अपन बिरहा लड़ावे। कि करिया मुश्किल बाजी हो, करिया मुश्किल बाजी ना तेरी गली पे हाथ धो के कहे भैया ए भैया जब दे दी का इनकर कह दे दो तब गावे उनका। कि निकला कोल्हू से कि निकला कोल्हू से पीना तेरी गली में हल्का लेकिन केहू के ललकारो बना। तब देखो अबे यादव का बात कहते का शीतल गुरु से कहे अबे का पतिया आशीष देखब नटकी पतिया
चाही कि हमके आशीर्वाद दे दो अब जाके अखाड़ा में लड़ सकी नट नहर का औकात दिखा सकी। अब हर गुरु के मने मने बात के चिंता सतावत बा कि ओकर वजन कितना रहे। 1.5 कुंटल के उ रहे नट नहर का लइका और एन रहलन 60-65 किलो के। गुरु की चिंता सतावत बा कि अगर इनके दाबी तन ओही अखाड़ा में दबल रही जइहन उठे के भी नाम ना लिहन। कहन हम इतना बड़ रिक्स ना ले सकीला क्योंकि जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना कर सकीला। कहलन बेटवा हम तोरा के आशीर्वाद ना दे। जिद पे अड़ गलन कहलन कि हमरा के आशीर्वाद चाहिए तो चाहिए हम एकर औकात देखब। गुरु कहलन कि ना बेटवा तो होके हम आशीर्वाद ना दे। तेरी के अंदर भाव कैसे हरियाई के करे पानी के तना हरियाई के करे पानी के तना दाव पेच बल जंगल आज बताई अरे बताई अरे बताई कहे हरियाई के करे पानी के तना कितना दाव पेच बल दंगल आज बताई हरियाई के करे पानी के तना। कहन गुरुजी आप खाली तू आशीर्वाद दे दंगल बताई कि आज 60-65 किलो पटकाला की 1.5 कुंटल 20 पड़ेला तो आशीर्वाद देन के ओकरे बाद हमन कर औकात देखो। कोनो मेहरारू कहा कैसे झुलनिया के गुजरा झुलनिया के गुजरा और टूटल अच्छा बनिया बढ़िया छोटा राजा झुलनिया के गुजरा झुलनिया के गुजरा और टूटल अच्छा बलिया बढ़िया छूटल राजा लेकिन गुरुजी जब अखाड़ा में पहुंचल बान तो अंतरा के भाव में कहना बका चढ़ी के अखाड़े पे डंड मार चली के सीधा मोटा ऐठ गईले घूम के
ना जाई। अरे वाह ए भैया तुरंत देखा अबे यादो आमने सामने भइलन, दोनों जने आमने सामने भइलन। एक बात कहल जाला कि जिंदगी में इंसान के जब अहंकार आवेला, आर्यन पान भंडार 101 रुपए का महान आशीर्वाद, शोड़म नमन बंदन आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया। जब इंसान के अंदर अहंकार आवेला तो कहल जाला कि इंसान का विनाश का घड़ी वही जैसे शुरू होला। अरे वाह यही से कहल जाला कि अगर धन बात ओकरा के दान करो, सही के क्षमता करो, काहे से कि जे दे सकेला उ ले सकेला। अहंकार भइल बा, कहानी बदल गई। आओ गुरुजी कुर्सी गीत बदल। प्रधान जी चाचा के लिए गिर गए। हमारे मिर्जापुर का धरोहर घाटे चौलरिया बाटे। काटे को खुद को संभारा, धोबिया पाठ जलाई, नट का जोर रहा है जमाई, गर्द भई जमिया। कहल जाला कि जब इंसान पीछे ना हटेला, वो मन से सच्चे दिल से लगल रहेला तो परमात्मा भी साथ देलन। अरे वाह गुरु जी सोच लेलन कि अगर हमारे शिष्य हार जाए तो बड़ी बदनामी होगी। कहलन कौनो तो कौनो चाल चले के पड़ी, धोबिया पाठ जलैले बड़ो। जब कहल जाला कि गुरु और शिष्य एक हो जाए तो दुनिया में केहू उनके नाम बनावे से ना रोक सकेला। और जब गुरुवन का सदैव शिष्य के ऊपर आशीर्वाद बा तो केहू उनका के रोक सकेला। और तुरंत जब शीतल धोबी अभी यादों की इशारा देले बानी, इशारा समझ के ओकरा के मैदान में वो अखाड़ा में पटकले बानी। जब अखाड़ा में पटकलन, वो अखाड़ा से एको पल दोबारा ना उठल। और जब ना उठल तो की जनता बड़ी प्रभावित भइल बा। कहना बा अरे लिया उतारी नट नहर का पानी, नहर गौरा लिया उतारी नट नहर का पानी, नहर गौरा
और यदुवंशी का पट्टा नहीं जवानी नाहर गौरा। यदुवंशी का पट्टा नहीं जवानी ना हर गौरा का। गुरु जी का कहते अरे उठा लिए शीतल ओबे कोचियों में बारंबार हो और वंश हंस यदुवंश वंश का बल जाने संसार हो। अरे हाथ मिला के करे ना कोई ना दहनी ना हर गौरा से। अरे हाथ मिला के करे ना कोई ना दहनी ना हर गौरा से। और एक से बढ़ के एक वीर गुरखानी ना हर गौरा में। उठा के चुमे लगल कलन बेटवा आज तुम्हार नाम बना देलो हम जोन सोचले ना रानी उ तू कर देलो। उठा उठा के चुमे लगलन बतियावे लगलन वहां की जनता तो जनता जे करौने रहलन उ बड़ा प्रभावित भइलन। शिवराम यादव प्रभावित भइलन तो एक काम करत हैं बिरहा के अंदर अल्लाह में कहला
देखो जब इंसान के कोनो बात विचार करे के रहेला तो बड़ा मान सम्मान करी ओकरे बाद बैठ के विचार करी। जब अबे यादव और शीतल धोबी नाश्ता पानी को के आराम करे लगलन तब शिवराम यादव लगे आके कहलन कि बेटवा तोहर नाम का बा, तू कहाँ से आइल बाड़ो? कहलन हमारा नाम अबे यादव, हम रहे वाला गड़गौरा के बानी। हमरे पिता का नाम दौलत यादव और यह हमार शीतल धोबी गुरु जे करे वजह से तोरे गांव में नाम बनैले बानी। इन्हीं की कृपा इन्हीं के आशीर्वाद से कहन बेटो तोरे पापा से हमार काम बाटे ले चलता हम तोरे पापा से बहुत ही जरूरी काम बा। कहन ठीक बच्चा तो चलब सवेरा हमरे साथ चला बाबा। गैलन गड़गौरा में शिवराम यादव दौलत यादव से मिललन और उनसे बात विचार बनल और धीरे धीरे वो विचार में एक बात कहलन कि सुना यार हम तोरा से एक बात कहे आयल बानी, बड़ी दूर से आयल बानी। कहत अगर तोरा की बुरा ना लगे तो हम बतिया कह देते बाबा। कहन का कहे आयल बड़ा यार बतावो। तब कहलन कि हमार बिटिया ही तोरे बेटौना के जोगे बाटे। कहता तो दोनों का बियाह हो जात अच्छा रहा तो बड़ा बढ़िया रहता, हमनी का रिश्ता समधी में बन जाते। इतनी बतिया कहलन दौलत यादव बड़ा प्रसन्न भइलन। कहलन कि हमरे बेटवा का रिश्ता चल के आइल बा हमरे घरे, ऐसे बड़ा हमरा खातिर खुश नसीबी कुछो नहीं खे। कहन हमरा की रिश्ता मंजूर बा, अजय मंजूर भइल बा तब कहना बाबा अब अरे सजी के बारात गई तब नेवाड़ी नगरी, सजी के बारात गई तब नेवाड़ी नगरी, तब बनी के आ गईली दुल्ही न हो खोइला न हो सुहरी। समय पाके जन्म के कर भइल बा गुरुजी, किस समय पाके पैदा भइले लोरी क बलवान हो। अकल का बाजल जिक्रे बल का जाने ला संसार हो। जेकर दुलही भइलिया भोरी का मंजरी, और जेकर दुलही भइलिया भोरी का मंजरी, बनी के आ गईली दुलही न हो खोइला न हो। समय पाके जन्म भइल बा लोरिक को, लोरिक भी पढ़ लिख के जब उ सयान भइलन, खानदानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलत बाटे कि जैसे ओबे यादव का गुरु शीतल धोबी रहलन, उहे शीतल धोबी का लइका अजय धोबी लोरिक का गुरु भइलन और लोरिक का शादी भइल मंजरी के साथे। यानी कहल जाला भैया कि खानदानी चीज होला। यह कहानी की सीख मिलत बाटे हमनी के। हमरे कहानी के समापन अब गुरुजी लास्ट में गुरु घराने के परिचय कि गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर पावन। और कथन करे कबीर राधे श्याम सुरेंद्र रामाया धारो के करे पानी के तना, फरियाई के करे पानी के तना, तनैया लक्ष्मी चमन का माँ शारद पार लगाई, फरियाई के करे पानी के तना।
हमसे होई